रात के आसमान को देखो। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हर तारा जो तुम देखते हो वो एक सूरज है। ये सूरज हमारे सूरज की तरह ही चमकते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत सारे सूरज के पास अपने ग्रह हैं जो उनके चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। क्या उन ग्रहों में से कुछ पृथ्वी जैसे हो सकते हैं? क्या वे जीवन को सहारा देने में सक्षम हो सकते हैं? क्या उनमें जीवन हो सकता है? ये एक सवाल है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। ये कुछ सबसे बड़े सवाल हैं जो इंसानों ने कभी पूछे हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसकी विशालता को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। इसका आकार समझना मुश्किल है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। हर आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। इतने सारे तारों के साथ ऐसा लगता है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह जरूर होंगे। इतने सारे तारों के साथ ऐसा लगता है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह जरूर होंगे। यह विचार हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इन ग्रहों को ढूंढना आधुनिक खगोल विज्ञान का एक प्रमुख लक्ष्य है। वैज्ञानिक और खगोलविद नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। एक और पृथ्वी, जीवन को सहारा देने में सक्षम एक और दुनिया को खोजने की संभावना एक रोमांचक विचार है। यह खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। यह इस बात को बदल देगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह हमें बताएगा कि हम अकेले नहीं हैं। शायद कहीं न कहीं कोई और भी हमारी तरह इस ब्रह्मांड को देख रहा है और हमारे जैसे ही सवाल पूछ रहा है। दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। खगोलविदों ने पहले ही हजारों एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं। ये खोजें हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह आम हैं। एक्सोप्लैनेट कई आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ गैस के बड़े गोले होते हैं, बृहस्पति से भी बड़े। अन्य पृथ्वी की तरह पथरीले हैं। कुछ अपने तारों के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं, जबकि कुछ बहुत दूर हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स का एक छोटा सा हिस्सा ही उस जगह पर है जिसे हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तापमान किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है। रहने योग्य क्षेत्र में एक एक्सोप्लैनेट ढूंढना एक और पृथ्वी को खोजने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या एक ग्रह को रहने योग्य बनाता है? यह सिर्फ सही तापमान से ज्यादा है। एक ग्रह को हानिकारक विकिरण से जीवन की रक्षा के लिए एक स्थिर वातावरण की भी आवश्यकता होती है। जीवन के फलने फूलने के लिए इस वातावरण में गैसों का सही मिश्रण होना चाहिए। ग्रह की सतह रसायन भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों पर निर्भर करता है। जीवन के इमर्जेंस के लिए इन तत्वों को पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहने की आवश्यकता है। इन सभी विशेषताओं वाला ग्रह खोजना एक चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिक इन खोजों को करने के लिए नई तकनीकें और तरीके विकसित कर रहे हैं। जानकारी का हर नया टुकड़ा हमें एक और पृथ्वी खोजने के करीब लाता है। एक्सोप्लैनेट की खोज में 2 शक्तिशाली उपकरण केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैं। ये दोनों टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए बनाए गए हैं। केपलर 2009 में लॉन्च किया गया था और यह विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने सैकड़ों हजारों तारों का अवलोकन किया, उनकी चमक में छोटी सी गिरावट की तलाश में। यह गिरावट तारे के सामने से गुजरने वाले ग्रह का संकेत दे सकती है। केपलर ने केपलर 405b सहित हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की खोज की। केपलर 405b लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह ग्रह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। यह ग्रह एक सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, जो इसे जीवन के लिए संभावित उम्मीदवार बनाता है। केपलर की खोजों ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, केपलर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का निरीक्षण कर सकता है, उनकी संरचना का खुलासा कर सकता है और जीवन के संकेतों की खोज कर सकता है। जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप के शक्तिशाली उपकरण हमें ब्रह्मांड का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करते हैं। यह टेलीस्कोप न केवल एक्सोप्लैनेट की खोज में मदद करता है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को भी उजागर करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं और उनकी संरचना का पता लगा सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या इन ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसके शक्तिशाली उपकरण हमें ब्रह्मांड का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। इन दोनों टेलीस्कोपों की मदद से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट को ढूंढना तो बस पहला कदम है। अगली चुनौती यह निर्धारित करना है कि क्या वास्तव में इसमें जीवन है। यह बेहद मुश्किल है। ये ग्रह अविश्वसनीय रूप से दूर हैं, जिससे वर्तमान तकनीक के साथ उनकी सतहों का सीधा अवलोकन असंभव हो जाता है। भले ही हम जीवन के संकेतों का पता लगा सकें, इन ग्रहों तक पहुंचना पूरी तरह से एक और बाधा है। इसमें शामिल दूरियां चौंका देने वाली हैं। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ निकटतम सितारों तक यात्रा करने में भी हजारों साल लगेंगे। ये चुनौतियां कठिन लगती हैं, लेकिन ज्ञान की खोज और अन्वेषण करने की इच्छा मानव आत्मा के मूलभूत हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि एक दिन हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, क्या हम अकेले हैं? भाग 6, अनदेखी संभावनाएं। जबकि दूसरी पृथ्वी की खोज हमारे जैसे ग्रहों को खोजने पर केंद्रित है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी जैसे ग्रहों तक सीमित नहीं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कहीं और जीवन बहुत अलग हो सकता है। यह जीवन उन वातावरणों में पनप सकता है जो हमारे लिए अकल्पनीय हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हो सकता है। जीवन ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जीवन सूक्ष्म जीवों से लेकर जटिल जीवों तक किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि यह उन वातावरणों के अनुकूल हो गया हो जिन्हें हम शत्रुतापूर्ण मानते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, ठंड या रेडिएशन। बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर विचार करें। ये चंद्रमा अपने आप में छोटे ग्रहों जैसे हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे पानी के विशाल महासागर हैं। ये महासागर जीवन के लिए संभावित निवास स्थान हो सकते हैं। जबकि ये वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग हैं, वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की संभावनाएं कितनी विशाल और विविध हो सकती हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि जीवन की संभावनाएं विशाल और विविध हैं। हमें केवल पृथ्वी जैसे ग्रहों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जीवन के बारे में हमारी समझ पृथ्वी से जो हम जानते हैं उस पर आधारित है, लेकिन हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। लेकिन ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है। यहाँ अनगिनत संभावनाएं हैं। यह अनजान चीजों से भरा है। हर नई खोज हमें और भी अधिक रोमांचित करती है। यह अलौकिक जीवन की खोज को और भी रोमांचक और संभावनाओं से भरपूर बनाता है। हमें बस अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने की जरूरत है। भाग 7, संभावित पृथ्वी का एक ब्रह्मांड। एक और पृथ्वी की खोज खुद की खोज है। यह ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का एक तरीका है। यह हमें अपने ग्रह की विशिष्टता और नाजुकता की सराहना करने में मदद करता है। हर नई खोज तकनीक में हर कदम आगे हमें अपने अस्तित्व के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब के करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड जीवन से भरा पड़ा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में? एक और पृथ्वी, जीवन से भरपूर ग्रह को खोजने की संभावना एक शक्तिशाली प्रेरक है। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अन्वेषण और खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है। भाग 8, खोज जारी है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज मानव इतिहास के सबसे गहन प्रयासों में से एक है। इसके लिए विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए नवीन सोच, अत्याधुनिक तकनीक और आश्चर्य की अटूट भावना की आवश्यकता है। नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई जा रही है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली। ये मिशन हमें और भी डेटा प्रदान करेंगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे और हमें एक और पृथ्वी खोजने के करीब लाएंगे। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए धैर्य, समर्पण और मानव प्रतिभा की शक्ति में विश्वास की आवश्यकता होती है। हर गुजरते साल के साथ हम मानवता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक का जवाब देने के करीब आते हैं। क्या हम अकेले हैं? भाग 9, ऊपर देखते रहो।
अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि आप संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। हर तारा एक सूरज है और उनमें से कई सूरज के पास ग्रह हैं। उनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं जो जीवन को सहारा देने में सक्षम है। उत्सुक रहें, ब्रह्मांड का अन्वेषण करें, नवीनतम खोजों के बारे में पढ़ें, अपनी उत्तेजना दूसरों के साथ साझा करें। एक और पृथ्वी की खोज हम सभी की है। ऊपर देखते रहें और सवाल पूछते रहें। जवाब वही है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में।